हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज जो वैकेंसीज़ आई हैं वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आई हैं प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, लेक्चरर्स मेल और फीमेल्स की इंटर कॉलेजेस के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और लिंक्स क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी जॉब्स आई हैं, सैलरी स्टेटस क्या है, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो आप जब ये वाला ऑप्शन डालेंगे गूगल पे uppsc.up.nic.in तो आपके सामने एक इंटरफेस नज़र आएगा। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। uppsc.up.nic.in आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो आपको ऑल नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। जब आप ऑल नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, उसमें आप अगर यूज़र इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज में आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी: प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट्स दिखाई देंगे कि स्टेजेस क्या है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कौन कौन सी स्टेजेस से मूव करना होगा। तो ये आप इधर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्चुअली ये है कि आप जब व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप क्लिक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आप क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ये इंग्लिश में से डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ से प्रॉपरली ये वीडियो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताएगी कि आपको कैसे कैसे मूव करना है। और इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपने कोई भी गलती की तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है यहाँ पे, लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2020। फॉर्म आज ही निकला है, आज 22 तारीख है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 18/1/2021 है। ऑनलाइन सबमिशन जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो 22/1/2021 है। एक्चुअली आपको फ़ी भरने की लास्ट डेट 18 है, बट फॉर्म फाइनल सबमिशन आप 22 तारीख तक कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म है वो 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज है प्री रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टेज है फ़ी सबमिशन और थर्ड स्टेज है फुल डिटेल्स फिलिंग करने का। तो आप जब फ़ी सबमिशन कर लेंगे तो फुल डिटेल्स आप 22 जनवरी 2021 तक फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है डिटेल नोटिफिकेशन को, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? टोटल वैकेंसीज़ 1473 हैं, 1473 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद इन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम कैंडिडेट को अपना प्रॉपर मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी बताना है प्रिस्क्राइब्ड कॉलम में बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास जो ईमेल और पासवर्ड आएगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल अकाउंट पे आएगा। सेकेंड चीज़, आपको सारे नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स इनकी वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पे मिलेगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 पार्ट्स में है: यूज़र इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई, जो कि मैंने आपको वेब पेज में शो किया था अभी। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। यूज़र इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, सेकंड व्यू एडवर्टाइजमेंट, जो अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा रही हूँ वो व्यू एडवर्टाइजमेंट के पे क्लिक करने के बाद ओपन हुई थी। और अप्लाई में आप फिर सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड अप्लाई के बाद फर्स्ट स्टेज में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखनी है, जिसमें आपके मदर्स फादर का नेम आएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आएगा।
सेकेंड स्टेज में आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है। अब ये देख लेते हैं कि फ़ी डिपॉजिशन के मेथड्स क्या हैं। फ़ी डिपॉजिशन आप नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स या अदर पेमेंट मोड से भी कर सकते हैं, जो उसमें आपको ऑप्शंस में देखने के लिए मिलेंगे। फ़ी डिपॉजिशन के बाद आप फाइनल थर्ड स्टेज पे पहुंचेंगे, जहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंसेस, इन सब की डिटेल्स फिल करनी है। आपके सर्टिफिकेट्स के नंबर, 10th 12th की मार्कशीट के नंबर्स, ये सब आपको फ़िल करने हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फ़िल किया है उसका डाउनलोड करके आप अपने पास प्रिंट निकाल के रख लें। आपको उसकी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, तो आपको उसकी हार्ड कॉपी बाय पोस्ट सेंड नहीं करनी है। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 3 भागों में डिवाइड है यहाँ पर। अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या OBCs के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 125 रुपीज़ है। उसके बाद बाकी की जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो SC और ST के लिए 65 रुपीज़ है, हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए 25 रुपीज़ है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ है। उसके बाद मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक ही बार मौका मिलेगा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई करने का, मीन्स उसमें करेक्शन करने का। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें, जब आप बिल्कुल फ्री हों, आप में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरें। जल्दबाजी में फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आप डीबार भी हो सकते हैं ऐसे मिस्टेक्स करने की वजह से। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो मैंने अभी बताया 1473, जिसमें से 991 वैकेंसीज़ मेल ब्रांच के लिए हैं और 482 वैकेंसीज़ फीमेल ब्रांच के लिए हैं। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं मेल ब्रांच के लिए। तो सबसे पहले इसमें मेल ब्रांच की वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं। हिंदी में 98 वैकेंसी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है बाकी की क्लासेस में, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST, आप ये यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में 100 वैकेंसी है, फिज़िक्स में 105, केमिस्ट्री में 106, बायो में 137, मैथमेटिक्स में 132, संस्कृत में 46। इस तरीके से ये वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आप फीमेल की वैकेंसीज़ देखें तो हिंदी की वैकेंसीज़ हैं 21, इंग्लिश की वैकेंसीज़ हैं 22, फिज़िक्स की वैकेंसी है 57, केमिस्ट्री की 59, बायोलॉजी की 91, मैथमेटिक्स की 137। इस तरीके से टोटल वैकेंसी है 482। उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन में आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, सैलरी। तो जो सैलरी है वो लेवल 8 है, ग्रेड पे 4800 रुपीज़ है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 60 to 65,000 जो अमाउंट है वो होगा इसमें। उसके बाद रिज़र्वेशन पे ध्यान दें, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिज़र्वेशन अच्छे से ये देखें कि यहाँ पर जो रिज़र्वेशन है वो सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही है, या जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है। तो जो SC जिनके पास यूपी का सर्टिफिकेट है वो ही अप्लाई करें, ST जिनके पास यूपी का सर्टिफिकेट है, यूपी में वो लाया करते हैं, OBC यूपी के और EWS भी यूपी के, और अदर स्टेट्स की यूपी इस अपने आप को अनरिजर्व्ड ही समझें इसमें, तो वो रिज़र्व्ड कैटेगरी में एप्लीकेशन ना डालें। क्योंकि अगर वेरिफिकेशन के टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है रिज़र्वेशन से रिलेटेड, या फिर और कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो वो आपको 4-5 ईयर्स के लिए डीबार भी कर सकते हैं दोबारा फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में ये ध्यान देने वाली बात है कि मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन 1 वाइफ, वो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई ना करें जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं और जिंदा हैं। एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ, फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी, वो फीमेल्स भी जिनके पति ऑलरेडी उनकी कोई और वाइफ हो, वो भी अप्लाई ना करें। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन थोड़ा हिंदी में है, तो आप इसे नोटिफिकेशन में देख लें। वैसे PGT के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो ये होगी कि आपकी मास्टर्स भी उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, TGT। तो यहाँ पर प्रवक्ता पुरुष, महिला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी,
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। तो या तो उन्होंने मास्टर्स की हो उसमें, इस सब्जेक्ट में, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई उनके पास डिग्री हो। तो इस तरीके से ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर पता चलती है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान से अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी और डोमिसाइल फिल करना है, क्योंकि ये लास्ट डेट तक ही आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चेंज नहीं करवा सकते। अगर आपने अनरिजर्व्ड भर दिया और आप ओबीसी में लाइक करते हैं, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपका बाद में चेंज नहीं हो सकता। वो जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे वो फाइनल माना जाएगा लास्ट डेट के बाद। उसके बाद इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज फी डिपॉजिशन है, थर्ड स्टेज फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है। उसके बाद आप टाइम टू टाइम अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की स्लिप ज़रूर प्रिंट कराएं और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर प्रिंट करा कर रखें। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड का सेक्शन बाद में इसके अंदर आएगा, जैसे जैसे डेट्स एग्ज़ाम की नज़दीक आएंगी। तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखना है। खुद को ईमेल कर लें, अपने जो भी आप फॉर्म भरते हैं खुद को ईमेल करते रहें टाइम टू टाइम। उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है। तो मैं आपको ये नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कि आपका ऊपर वाले सेक्शन में तो फ़ोटो होना चाहिए और उसी के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए और ये कंपाइल्ड फ़ोटो होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, इसमें दे रखा है कि आपको अपनी फ़ोटो पहले एक A4 साइज़ शीट पर या किसी वाइट शीट पर पेस्ट करनी है और उस फ़ोटो के नीचे पेस्ट करने के बाद आप सिग्नेचर कर लें और उसका फ़ोटो ले लें फ़ोन से। फ़ोन से लेने के बाद आप उसे स्कैन कर लें और ख़ुद को मेल कर लें और रीसाइज़ कर लें 3.5 सेंटीमीटर बाय 6.0 सेंटीमीटर के हिसाब से। और जो फॉर्मेट है फ़ोटो का वो JPEG, GIF, TIFF या PNG होना चाहिए। तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो 50 KB से कम होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसका वेट कर रहे थे, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। और इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, मैं सारे ही लिंक्स जो मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।